तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 34 और 35 को। दो श्लोक हैं, एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि जिन लोगों के लिए हम यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं या फिर धन संपत्ति या राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सारे इन सब चीज़ों का त्याग करके, सारी इच्छाओं का त्याग करके यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं। तो फिर किसके लिए युद्ध करना? तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन किन लोगों की बात कर रहे थे, और ये भी देखेंगे कि अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस श्लोक को। तो ये है हमारा श्लोक नंबर 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। इसके बाद अगला 35वां श्लोक है जो इसी के साथ है। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि वा मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम नु मही कृते। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट लाइन है 34वें श्लोक की, उसमें नाम लिए गए हैं जिनकी बात कर रहे थे अर्जुन पिछले श्लोक में। कौन लोग हैं वो? आचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितरः, ठीक है, जो पिता लोग हैं उनके, पुत्र है, ठीक है, और पितामहों की बात हो रही है जैसे भीष्म पितामह है, मातुलाह मामा है, ससुर हैं, पौत्र हैं, भाइयों के जो पुत्र हैं उनके, शालाह साले हैं, और बाकी के संबंधी हैं। तो ये तो पदों को पढ़ के ही इनका अर्थ समझ भी आ रहा है, हमने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद है हमारा श्लोक नंबर 35। एतान हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन। तो यहाँ पर एतान हंतुम इच्छामि, तो इसका मतलब है इनको मारने की इच्छा नहीं है। घ्नतो अपि मतलब अगर मेरे ऊपर भी प्रहार करते हैं, ठीक है। मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक एक दैत्य को मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अगर ये लोग मेरे ऊपर प्रहार भी करते हैं तब भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ, या मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। अगली लाइन है हमारी 35वें श्लोक की। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किम नु मही कृते। अपि का मतलब भी है, त्रैलोक्य राज्यस्य मतलब तीनों लोकों का राज्य, हेतोः मतलब प्राप्त हो, तो किम नु मही कृते। तो और किम का मतलब है क्या, और नु का मतलब है फिर। इसका अर्थ ये है कि अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिलता हो तब भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, फिर इस पृथ्वी के सुख की तो क्या ही बात हम करें, या इस धरती की तो बात ही क्या करें हम। तो ये है हमारे श्लोक नंबर 34 और 35, क्योंकि दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए हम एक साथ इनको समझेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। जो हमारे पद हैं इनको समझते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा कि आगे के श्लोक में भगवान 3 विकारों की बात करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये जो 3 विकार हैं, इन सब का केंद्र एक ही है, और वो है काम इच्छा। काम मतलब सुख भोगने की इच्छा, ठीक है। जब भी आपकी कोई चाहत है किसी चीज़ को हासिल करने की, उससे आपको सुख प्राप्त होता है, तो ये हो गया काम। दूसरा हो गया लोभ, मतलब जब इकट्ठा करने की इच्छा हमारे भीतर होती है तो उसको लोभ कहते हैं। जैसे कि आपने पैसा कमाया, उससे आपको सुख मिला, लेकिन अब आप और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, और भी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हो, तो ये हो गया लालच। यानी कि आपकी इच्छाओं से भी ज़्यादा की जो चाहत है उसको लोभ कहा गया। उसके बाद आता है क्रोध। क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, या फिर कोई आपकी इच्छाएं पूरी करने के बीच में बाधक बनता है। तो यहाँ पर 2 शब्दों के बारे में बताया गया है, जैसे कि इष्ट की इच्छा। इष्ट की इच्छा का अर्थ है जो भी आप चाहते हैं, धन संपत्ति राज्य सुख भोग, ये सारी क्या है? इष्ट की इच्छा, ठीक है, यानी कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया अनिष्ट निवृत्ति। अनिष्ट निवृत्ति का अर्थ क्या है कि ये जो आपकी इच्छाएं हैं, आप इनको पूरी करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने में बाधक है, मतलब रास्ते का रोड़ा, तो आप उसको क्या करना चाहते हैं? अपने से दूर करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं अनिष्ट की निवृत्ति। अनिष्ट मतलब
जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए वो क्या है? उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, अधर्म से कमाना चाहते हैं या किसी भी तरह से कमाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति बीच में आ गया और जब तक वो है आप वो पैसा कमा नहीं सकते, तो वो हो गया अनिष्ट आपके लिए। तो अब आपको क्या करना होगा? उससे निवृत्त होना होगा, उससे पीछा छुड़ाना होगा। तो उसको कहते हैं अनिष्ट की निवृत्ति। लेकिन अगर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए तो क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। तो ये 3 विकार भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताते हैं। काम, लोभ और क्रोध। काम के बारे में समझ गए, क्रोध के बारे में समझ गए और लोभ के बारे में भी समझ गए। तो अर्जुन यहाँ तीनों विकारों के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे इन तीनों से ही कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ इन सब से इनकार कर रहा है, निषेध कर रहा है, क्योंकि अर्जुन ना ही सुख चाहता है, यहाँ पर इष्ट की इच्छा नहीं है, ना ही अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा है। क्योंकि अर्जुन को जो राज्य और संपत्ति मिलने वाली है उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो कौन है? कौरव है, कौरव पक्ष के लोग हैं, क्योंकि वो तो मारने के लिए खड़े हैं, वो तो राज्य देना ही नहीं चाहते उन लोगों को, इसलिए तो यहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो अर्जुन को वो भी नहीं चाहिए, यानी कि उसको क्रोध भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ना ही उसको इकट्ठा करने की इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करूँ। तो ये तीनों जो विकार यहाँ पर हैं, या दोनों जो इच्छाएं हैं, इष्ट की इच्छा और अनिष्ट की निवृत्ति, इन दोनों से ही अर्जुन यहाँ पर इनकार कर रहे हैं। उनको इनमें से किसी भी चीज़ में इस वक्त रुचि नहीं है। साधारणतया किसी भी व्यक्ति की जो रुचि होती है पाने में होती है, और अगर पा नहीं पा रहे तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध कब संतुष्ट होता है? जब आप उस समस्या को हटा देते हैं, यानी कि जो होता है ना रास्ते का रोड़ा, उसको हटा देते हैं, तब आपका गुस्सा शांत हो जाता है, यानी कि वो तृप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्जुन ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। न उनको राज्य चाहिए, न उनको सुख चाहिए, न उनको भोग चाहिए, और ना ही उनको अनिष्ट की निवृत्ति चाहिए। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो उनको कोई रास्ते का रोड़ा भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, उनको सारे अपने संबंधी ही नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 मुख्य पद थे, या 2 मुख्य बिंदु थे जिनको स्पष्ट करना यहाँ पर जरूरी था। चलिए अब हम अपने पदों को समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो अब हम इस पद की व्याख्या को देखते हैं। आचार्य पितरः से लेकर संबंधिन तथा तक। तो यहाँ पर अर्जुन यही कह रहे हैं कि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी बात हुई, आचार्य की, पितरों की, पौत्रों की, सालों की, ससुरों की, संबंधियों की, मामाओं की, कि अगर ये अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए मेरे ऊपर प्रहार भी करते हैं तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। अनिष्ट की निवृत्ति। तो जो कौरव पक्ष है उनके लिए अनिष्ट निवृत्ति क्या है? पांडव ही तो हैं। तो कौरवों के लिए पांडव अनिष्ट हैं और उनसे पीछा छुड़ाना है, निवृत्ति करनी है, और इसी निवृत्ति के लिए वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। तो अर्जुन यही कहते हैं कि अगर ये लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, मेरे ऊपर प्रहार भी करते हैं, मैं तब भी इनकी हत्या करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं काम, क्रोध और लोभ में आकर इनको नहीं मारूंगा, पाप नहीं करूंगा, और नरक का द्वार अपने लिए नहीं खोलने वाला। अर्जुन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित करते हैं, अर्थात इसका मतलब ये भी है कि हे मधुसूदन, कि आपने तो दैत्यों को मारा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक के दैत्यों को मारा था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने तो दैत्यों को मारा है, मेरे सामने तो दैत्य नहीं है। द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, ठीक है, संबंधी हैं सारे, तो भला मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। और इसके साथ अर्जुन ये भी कहते हैं कि मुझे अगर तीनों लोगों का भी राज्य मिलता होता इनको मारने से, तब भी मैं इनको नहीं मारता, तो फिर धरती की क्या बात है, या पृथ्वी के सुख के लिए भला मैं इनको क्यों मारूंगा? राज्य के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए क्यों मारूंगा? तो यहाँ पर अर्जुन के जो विचार हैं, जो इच्छा है भीतर की, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जब वो ये कहते हैं कि तीनों लोगों का सुख भी मिल जाए मैं तब भी इनको नहीं मारूंगा। तो ये जो बात की गई कि तीनों लोगों का सुख, यहाँ से थोड़ा सा इंटेंस जो उनके थॉट्स हैं उनको बताया जा रहा है कि उनके भीतर इस वक्त कितना मोह पैदा हो चुका है, इतनी कायरता पैदा हो चुकी है उनके अंदर कि दुश्मन जो उसको मार देना चाहता है, उसके परिवार को मार देना चाहता है, वो उनके विरोध में भी युद्ध नहीं करना चाहते, अपने बचाव में भी युद्ध
नहीं करना चाहते हैं, तो किस कदर यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर उनकी दशा का वर्णन किया जा रहा है कि मोह ने किस तरह से उनको पूरी तरह से भीतर से खोखला कर दिया है। अर्जुन कहते हैं कि ये जो पिता लोग हैं, ठीक है, जो हमारा श्लोक पहला है, ठीक है, जो जो हमारा श्लोक 34वां है जिसमें रिश्तों की बात की गई है, अब हम उसकी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। वैसे तो आप उसको समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले अर्जुन कहते हैं कि जो पिता लोग हैं उनके साथ तो बड़ा ही शरीर का रिश्ता है कि उनके शरीर से ही तो हम बने हैं। देखा जाए तो उन्हीं का ही एक पुनर्जन्म हम है, ठीक है, उन्हीं के जीन्स से, सेल्स से हम बने हैं। तो भला उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? उनके साथ तो इस देह का रिश्ता है, तो उस देह को मैं चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि जो भाइयों के पुत्र हैं उनको भला कैसे मारा जाए? वो मेरे भी पुत्र हैं। तो पुत्रों को तो पालना पोषना होता है, अगर वो कोई गलती भी करें तब भी उनको समझाना होता है, डांटना होता है, सही रास्ते पे लाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि मार ही देंगे। अगर अर्जुन की बात को अगर एक नज़रिए से देखें तो सही भी है कि भाई पुत्रों को कैसे मार सकते हैं, गलती की तो क्षमा कर सकते हैं उनको। वो अभी उतने मैच्योर नहीं है, इतनी समझ नहीं भी होगी, तो उनको समझाया जाएगा, उनको सही रास्ते पे लाया जाएगा, धर्म की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उनका वध नहीं किया जाएगा। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि भाई पुत्रों को कैसे मार सकता हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है। उसके बाद अर्जुन पितामहों की बात करते हैं, जिसमें भीष्म पितामह की भी बात हो रही है। अर्जुन ये कहते हैं कि हमारे जो पिता थे उनके लिए भी ये पूज्य है, और ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमें डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनको दुख पहुँचे, चोट पहुँचे। तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी भी कीमत पर पितामहों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता या इनसे युद्ध नहीं कर सकता। आगे अर्जुन मामाओं की बात करते हैं कि मामाओं के साथ बहन का बड़ा ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो बहनों के भाई हैं। अगर मामाओं के ऊपर प्रहार किया, उनका वध किया, तो सीधे तौर पर जो बहनें हैं उनको चोट पहुंचेगी, क्योंकि उनके तो भाई हैं वो। उनको क्या मुंह दिखाएंगे जीवन भर? उनके मन में हमेशा बात रह जाएगी कि हमारे भाइयों की मृत्यु का कारण तो ये लोग हैं। तो यहाँ भी अर्जुन अपने मोह की वजह से ग्रस्त हैं और वो इनकार कर रहे हैं कि मामाओं का भी वध मैं नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पौत्रों की बात हो रही है। यहाँ पर अर्जुन यही कह रहा है कि हम कैसे पौत्रों को मार डालें, उनका पालन पोषण करना होता है, उनसे प्यार करना होता है, उनसे खेलना होता है, उनको सिखाना होता है, तो उनका वध नहीं कर सकते। ये घोर पाप है, इसके लिए मुझे नर्क जाना पड़ेगा और मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि जो भी संबंधी हैं और भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, क्योंकि सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो भी गहरे रिश्तेदार हैं, कि उनका भी वध नहीं किया जा सकता। और अगर तीनों लोगों का भी सुख मिलता हो ना, तब भी इनका वध करना उचित नहीं है, अनुचित है। तो इस तरह से अर्जुन बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये युद्ध करना बिल्कुल गलत है, नैतिक रूप से भी अनुचित है। यानी कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये युद्ध करना पाप होगा, पूरी तरह से अधर्म होगा। अब अगर इस पूरे श्लोक को हम देखें, इन दोनों श्लोकों को हम देखें, तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं? जो युद्ध हो रहा है, ये जो धर्म युद्ध हो रहा है, ये किसके बीच हो रहा है? अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो युद्ध है, ये कौरवों और पांडवों के बीच तो हो रहा है, लेकिन उससे पहला जो युद्ध है, जो अर्जुन लड़ रहा है, वो अपने आप से ही लड़ रहा है। तो मनुष्य का जो सबसे पहला युद्ध है, या जो असली युद्ध होता है, वो उसका अपने आप से होता है, अपनी बुराइयों के साथ होता है। और हमारी बुराइयों में एक बहुत बड़ी बुराई है मोह। जो विकार बताए गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे हमारे विकार हैं और ये सभी हमारे शत्रु हैं। अब अर्जुन का जो सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पर प्रकट होकर आया है, वो है मोह। ठीक है, उसको काम की इच्छा नहीं है, ठीक है, उसको राज्य सुख नहीं चाहिए, उसको संपत्ति भी इकट्ठी नहीं करनी है, और ना ही उसको क्रोध आ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ये कुछ विकार तो हट गए एक तरफ को, ठीक है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन का बन गया है, वो है उसका मोह। तो हम हमारे जीवन में इन्हीं शत्रुओं के साथ
लड़ नहीं पाते हैं। यानी कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, समाज में आगे बढ़ना है, कोई क्रांति करनी है, समाज में सच्चाई के पथ पर आगे चलना है, धर्म की पताका फहरानी है, तो युद्ध दूसरों के साथ नहीं हो रहा है, युद्ध अपने साथ होना चाहिए पहले। जब तक हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, आगे जा ही नहीं सकते। अब देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है। अर्जुन का मोह प्रकट हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मोह को प्रकट करवाया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक इस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं हुई, दूसरे शत्रुओं से विजय प्राप्त होना तो असंभव है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर संदेश दिया है कि सबसे पहले हमें अपने को विजय करना होगा। वो कहते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो यही गहरा संदेश यहां इस गीता में भी छिपा हुआ है कि भले ही कितने भी जतन कर लो, युद्ध नहीं जीत पाओगे, क्योंकि बल भीतर से आएगा। जब तक भीतर विकार बैठा हुआ है, आप कभी धर्म युद्ध कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अधर्म तो अंदर बैठा हुआ है। मोह भी क्या है? अधर्म का ही प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ भी क्या है? अधर्म का ही प्रतीक है। तो जब तक अंदर पाप बैठा है, आप उस बाहर के पाप से लड़ नहीं सकते, क्योंकि बाहर का जो पाप है, उसका जो दोस्त है, वो भीतर बैठा हुआ है और वो आपको अंदर से कमजोर करता रहेगा, लड़ने नहीं देगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा शुरू से लेकर, धर्म का बल सच्चा है और अधर्म का बल कच्चा है। तो जब तक भीतर अधर्म है, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कायरता है, ये आपकी नपुंसकता है, और ये आपको धर्म युद्ध करने की आज्ञा नहीं देगी। और अगर कर भी लिया तो जीत असंभव है, हार समझो हुई ही है। इसीलिए गीता प्रकट की गई। इन सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता को प्रकट किया गया। अंदर से अधर्म का नाश हो जाए और भीतर से धर्म प्रकट हो जाए, ठीक है, ज्ञान प्रकट हो जाए। तो ये है गीता का उद्देश्य। ये जो श्लोक है, छोटे छोटे श्लोक है, मतलब भी सीधा सीधा है, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है वो बड़ा ही अद्भुत है। अगर वो नहीं समझा तो कुछ समझ नहीं आएगा। कितना ही गीता सार पढ़ लो, कितनी ही बार पढ़ लो, उससे बात नहीं बनती है। हमें बड़ी ही गहराई से इन चीज़ों को समझना होता है, बार बार पढ़ना होता है, इन चरित्रों को समझना होता है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या नहीं करना था, क्या करना था। तो धीरे धीरे वो हमारे भीतर उतरता है, और जब तक ये तत्व उतरेगा नहीं, तब तक सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है। जो हमारा अंतःकरण है, जब तक वो शुद्ध नहीं हुआ, विकार मुक्त नहीं हुआ, तब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो 2 श्लोक हैं समझ आ गए होंगे, इनके पदों का अर्थ समझ आ गया होगा, इनका भावार्थ भी समझ आ गया होगा, हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा, और हमको अपने जीवन में किससे युद्ध करने की ज़रूरत है पहले, इससे पहले कि धर्म युद्ध पर निकलें, पहले अपने भीतर के विकारों से युद्ध करने की ज़रूरत है। तो आगे अर्जुन क्या कहते हैं वो भी महत्वपूर्ण श्लोक है, वो हम आगे के श्लोक में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।